एक महीने के $20 मिलियन। क्या आपने कभी सोचा कि इतना पैसा कोई कैसे कमा सकता है? इसके सिर्फ 2 ही ऑप्शन हैं। या तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके, एग्ज़ाम क्लियर करके, इंटरव्यू क्रैक करके, कोई हाई पेइंग जॉब करने के बाद एक बिज़नेस एस्टैब्लिश कर लो, या फिर सुबह उठो, 4 न्यूड फोटोज़ वीडियोज़ अपलोड करो और सो जाओ। दैट्स इट। $20 मिलियन आपके अकाउंट में, वो भी एक महीने में। यही सेम रूटीन था ब्लैक चाइना नाम के एक ओनली फैंस मॉडल का, जिन्होंने 2021 में एक महीने में $20 मिलियन की कमाई की। और ऐसे न जाने कितने नाम हैं। करना क्या है? कुछ भी नहीं। ओनली फैंस पर अकाउंट बनाओ, वेरीफाई हो जाओ, पेमेंट मेथड ऐड करो, कंटेंट अपलोड करो और बस आपके पास पैसा ही पैसा। लेकिन ऐसा नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ओनली फैंस आखिर काम कैसे करता है। तो ओनली फैंस पर भी 2 तरीके के यूजर बेस होते हैं, एक क्रिएटर और दूसरे यूजर्स। कंज्यूमर्स एक मेंबरशिप फीस पे करते हैं क्रिएटर्स को उनका एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने के लिए। जो मेंबरशिप फीस एक यूजर पे करता है उसका 80% क्रिएटर को जाता है और 20% ओनली फैंस रख लेता है। बेसिकली क्रिएटर बनने के लिए आपको ओनली फैंस पर एक अकाउंट बनाना है, अपने आप को वेरीफाई करना है, पेमेंट डिटेल्स डालनी है एंड डन, यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। शुरू में ऐसा लगता है कि ये एक ईजी मनी है, लोग आएंगे, आपको पैसे देंगे, पे करेंगे एंड आप उनको अपना कंटेंट सर्व करोगे। लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। ओनली फैंस से क्रिएटर को डे बाय डे अपना कंटेंट अपग्रेड करते रहना पड़ता है। एक यूज़र के पर्सपेक्टिव से सोचिए, मान लीजिए आप एक सर्विस के लिए पे कर रहे हैं, जस्ट सपोज नेटफ्लिक्स। अगर नेटफ्लिक्स आपको हर दिन सेम कंटेंट दिखाता रहे तो क्या आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप किसी और प्लेटफॉर्म पर चले जाएंगे, उसके बाद किसी और प्लेटफॉर्म पर चले जाएंगे। सेम गोज विद ओनली फैंस। यहाँ पर आपको अपने कंटेंट को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, रेलिवेंट रहना पड़ेगा। आज को अगर किसी इंसान ने एक कंटेंट देखा, कल को वो उस कंटेंट से सेटिस्फाइड नहीं फील करेगा। अगर वो आपके लिए आपको पे कर रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट भी करेगा और आपको उसकी रिक्वेस्ट फुलफिल भी करनी पड़ेगी। और कभी कभी ये रिक्वेस्ट इतनी ज़्यादा डिमांडिंग होती है कि क्रिएटर्स को इनह्यूमन बिहेवियर तक ले जाती हैं। Of 2022 when Courtney used a knife to kill him. She is claiming self-defense. और जो क्रिएटर रेलिवेंट नहीं रह पाते वो डेड हो जाते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि ओनली फैंस पर रेलिवेंट रहना या पैसा कमाना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो आप गलत हो। असली प्रॉब्लम तो अब शुरू होती है। ओनली फैंस एक सिक्योर्ड वेबसाइट है जिस पर आपस में कंटेंट शेयरिंग अलाउड नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप यूट्यूब पर कोई भी वीडियो उठाकर उसको रीअपलोड कर सकते हो या फिर उसका यूज कर सकते हो अगर वो कॉपीराइट फ्री है। बट ओनली फैंस पर ये चीज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। जिस यूज़र का कंटेंट है, जिस क्रिएटर का कंटेंट है, आप उसके अलावा किसी प्रोफाइल पर उसको अपलोड कर ही नहीं सकते। तो इसकी वजह से जो वहाँ पर क्रिएटर है वो अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ओनली फैंस से स्क्रीनशॉट्स लेकर स्क्रीन रिकॉर्ड करके अदर कॉन वेबसाइट पर इनको अपलोड कर देते हैं और फिर वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करते हैं या फिर वहाँ से क्रिएटर को ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। बहुत से केसेस ऐसे भी हैं जिसमें ओनली फैंस मॉडल खुद से आकर बताते हैं कि वो इस इंडस्ट्री में घुसी तो अपनी परमिशन से हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री एक तरीके का ब्लैक होल है। I did OnlyFans, and I am ashamed at the behavior I've done. I thought it was cool, but all these females that you guys look up to in the industry, the media pushes you, they're all miserable. Girls who are like 17, who literally when they're about to turn 18 they're promoting it, being like, hey, my 18th birthday, this is about to drop. Like, that's crazy and kind of disturbing. My mental health since I've started this has just slowly been on such a decline. I feel a little bit dead inside. You see these OnlyFans creators and in people's Instagram bios they'll be advertising, I'm in the top 1%. And I'm like, so you're sucking and fucking for $3,000? There are women that try to sign women up just to get a referral from them. Wait, there's a referral program through To it? sign women. No. Yes. No fucking serious? Yes. No. जिसमें से बाहर निकलना इतना मुश्किल है और अगर वो बाहर निकल भी जाते हैं किसी तरीके से तो वो अपने पुरानी लाइफ को नहीं जी सकते। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। लोग अपनी नीड्स और लस्ट के बेसिस पर आपको जज करते हैं, कमेंट्स पास करते हैं। और ये तो सिर्फ उनकी बात है जो अपनी मर्जी से ओनली फैंस ज्वाइन कर रहे थे। और उनका क्या है जिनसे ये सब कुछ जबरदस्ती कराया जा रहा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और अब्यूजिंग के बारे में आप सभी ने सुना होगा। ह्यूमन ट्रैफिकर्स और अब्यूजर्स अक्सर ऐसा करते हैं कि किसी गरीब देश से या फिर किसी डेवलपिंग नेशन से एक सुंदर लड़की को पैसों का लालच देकर उठाया, उसे अगवा किया और फिर कुछ 2-3 महीने के बाद वो लड़की आपको अडल्ट कंटेंट वेबसाइट पर स्पॉट होगी। फिर वो लोग ऐसे ही ओनली फैंस जैसी वेबसाइट पर उनसे कंटेंट क्रिएशन करवाते हैं जबरदस्ती। और अगर आपको लगता है कि इस तरह की वेबसाइट पर जो लोग कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं वो लोग सब 18+ हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जबरदस्ती कंटेंट क्रिएट करने के बाद इन लोगों को जबरदस्ती ऑडियंस से इंटरेक्ट भी करना पड़ता है। नॉर्मली अगर हम यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर मॉडल्स के पेजेस खोलकर देखें तो वहाँ पर कमेंट होते हैं, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर हॉट, आई वांट टू मैरी यू, दैट्स इट। लेकिन ओनली फैंस पर सेक्सुअल हरासमेंट से लेके अब्यूज़ तक हर तरीके का कमेंट अवेलेबल होता है। और कई बार तो यूज़र जो आपको बोलेगा वो आपको करना पड़ेगा बिकॉज ही इज़ पेइंग यू फॉर द सर्विस। सो दिस इज़ द रीज़न एक सेक्शुअली एक्सपोज्ड इंसान कभी भी अपनी ज़िंदगी वैसी नहीं जी पाएगा
जैसी वो उस सिचुएशन से पहले जीता था। तो अब बात करते हैं उस एग्जाम्पल की जो मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया था। सनी लियोनी आज के टाइम पे इतने अच्छे काम कर रही है, चैरिटीज़ के लिए काम कर रही है, सोशल वर्क कर रही है, लेकिन जैसे ही मैंने सनी लियोनी का नाम लिया आप सभी के दिमाग में वो पुराना कीपैड और छोटे स्क्रीन वाले फ़ोन का टाइम याद आ गया होगा। दैट्स हाउ ये इंडस्ट्री हर क्रिएटर की ज़िंदगी कैसे बर्बाद करती है। कुछ लोग इस चीज़ में जानबूझकर घुसते हैं और कुछ लोग जाने अनजाने में पैसों के लालच में या फिर सिचुएशन की वजह से इस इंडस्ट्री में घुस जाते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पर पैसा तो बहुत मिल जाएगा, लेकिन आपको उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और हर कोई यहाँ पर पैसा नहीं कमा रहा है। तो नेक्स्ट टाइम आपको लगे कि $20 मिलियन अ मंथ हर क्रिएटर कमा रहा है, तो ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स यहाँ पर सिर्फ 150 से लेकर $200 अ मंथ ही कमा पा रहे हैं और दैट्स नॉट इनफ टू लिव अ गुड लाइफ, सस्टेनेबल लाइफ इन US और कनाडा जैसे नेशन में। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे ही केसेस और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहूँगा।